तो क्या छात्र नेता श्री मुकेश सहनी जी को भीरगू बाबा का चित्रपट करते हुए अगर सत्ता में आता है तो आप उसके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं? ये सारे हमारे विधायक दल के नेता डिसाइड करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि हमारी तो लड़ाई दिल्ली से है, क्योंकि हमारे निषाद को आरक्षण दिलाना यही मूल मंत्र लेकर मुंबई से मैं बिहार आया हूँ। संघर्ष क्यों मैं यहाँ नेता बनने के लिए ना एक परिस्थिति बना कि पार्टी बनाना पड़ा, लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। आज हमारी लड़ाई है निषाद को आरक्षण देना, क्योंकि बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा। तो इसकी लड़ाई है और हम हर चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री अमित शाह जी हमेशा वादा करते हैं आरक्षण करेंगे, लेकिन समय निकलने के बाद वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हमारी लड़ाई है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी की, योगी जी की सरकार को गिराएंगे, तब उनको एहसास होगा कि निषाद समाज हमसे कट चुका है। और 2024 से पहले हमें उम्मीद है कि जब वो ऐसा एहसास हो जाएगा तो हमारे समाज का आरक्षण लागू करेंगे, तब सोचा जाएगा। अगर 2024 से पहले आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे दिल्ली का भी कुर्सी खाली कराने के लिए। आज हमारी लड़ाई है कि निश्चित तौर पे जहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ पे हमारे प्रत्याशी को जिताया जाए। जहाँ पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे जगह पे हम भाजपा को हराने के लिए अपने समाज के, अपने पार्टी के पदाधिकारी को आह्वान करते हैं कि वहाँ पे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, जो मजबूत है उनको आप जिताइए और भाजपा को हराइए। ये हमारा मुहिम है और एक एक समाज, एक एक पार्टी के लोग मजबूती से मैदान में डटे हैं और इसलिए निर्णय को और इस स्वागत करने के लिए मैदान में डटे हुए। लग रहा है कि आज जैसे 403 सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा है, आपको कहीं पे सुनने के लिए मिला कि इतने बड़े संख्या में उनका प्रत्याशी रद्द हुआ, लेकिन हमने 100 सीटों पे लड़ने का निर्णय लिया, जिसमें से 50% सीटों पे रद्द कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपना सही कर्तव्य नहीं निभा पा रहे, ये तो हमारा एलिगेशन है। और हमने कई जगह पे मजबूती से लड़ा, कई ऐसे जगह पे हमारे प्रत्याशी को जानबूझ को परेशान किया जा रहा था, कई जगह पे हमने मेल किया चुनाव आयोग तो दिल्ली तक जाके तब जाके सुनवाई किया और कई जगह पे हम अपने सीट को नामांकन रद्द होने से हमने बचाने का काम किया। तो स्पष्ट है कि चुनाव आयोग व्यक्ति विशेष और लोगों के प्रभाव पे भी आके कहीं काम किया है।